दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किसी भी जीव या जंतु के लिए समय का मतलब क्या होता है और छोटे जीव जैसे कि मक्खियों और बड़े जीव जैसे कि हाथी या व्हेल के लिए समय कैसे काम करता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। किंतु दोस्तों, अब यहाँ पर अगला सवाल यह आता है कि यही समय हम मनुष्यों के लिए कैसे काम करता है और आखिर हम मनुष्यों के लिए समय का मतलब क्या होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय है और इससे ध्यान, भावना और यहाँ तक कि उम्र जैसे कई कारक प्रभावित करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसी छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को जब गर्मी की छुट्टी मिलती है तो उसे यह छोटा सा समय ही अनंत काल महसूस होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो साल कैसे बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, समय की प्रत्येक इकाई हमारे जीवन के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और यदि हम इसे पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें यह तेज महसूस होता है। इसी तरह से हम मानवों में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है एड्रेनालाइन हार्मोन, जो हम मानवों में समय की हमारी धारणा को धीमा कर सकता है। आपने कई बार यह महसूस किया होगा कि जब आपके सामने कोई इमरजेंसी आती है तो आपके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है और आप अपने बचाव के लिए रास्ता खोजने लगते हैं। ऐसे ही स्थितियों को हम पैनिक सिचुएशन कहते हैं और जब हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे शरीर में मौजूद एड्रेनालाइन हार्मोन के वजह से हमारा मस्तिष्क काफी तेज प्रोसेसिंग करने लगता है, जिससे कि हमें यह प्रतीत होता है कि हमारे आसपास जो घटना घट रही है वह हमें काफी स्लो लगने लगती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि समय धीमा हो गया है या स्थिर हो गया है। उस समय आपको समय केवल इसलिए धीमा लग रहा होता है क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत ही तेजी से चल रहा होता है और सामान्य से कहीं अधिक तेजी से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रहा होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले वीडियो में कीड़ों के बारे में बात किया था। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो इतनी तेज गति से गति कर रहे हैं वह हमें स्लो मोशन या धीमा क्यों प्रतीत होता है। तो दोस्तों, इसका कारण है कि जिस प्रकार से छोटे जीव हमारे गति को स्लो मोशन में देखते हैं या धीमा समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में होने वाली गतिविधियां लार्ज स्केल पर होने के वजह से हमें अविश्वसनीय रूप से धीमा नजर आती है। ग्रहों और तारों की गतिविधियां इतने विशाल पैमाने और लंबी समय सीमा में होती है कि वह हमें काफी स्लो या लगभग गतिहीन प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 687 पृथ्वी दिनों का समय लगता है, यानी कि इसे सूर्य का केवल एक चक्कर लगाने में इतना अधिक समय लगता है, जिस वजह से हमारे दृष्टिकोण से मंगल की गति अत्यंत धीमी प्रतीत होती है। किंतु यदि वास्तव में देखें तो मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग 14.5 मील पर सेकंड की गति से चक्कर लगा रहा है। लेकिन एक तो यह कि मंगल ग्रह हमसे काफी अधिक दूरी पर मौजूद है और दूसरा कि यह गति काफी लार्ज स्केल पर हो रही है, जिस वजह से हमें इन पिंडों की गति धीमी नजर आती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।